पशुपालन विभाग में एक नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन जो कि एक सेंट्रल जो मेन है हमारी, जैसे हमारा चंबा जिला जो है यहाँ पे भेड़ बकरियों का व्यवसाय जो है वो कुछ दैनिक तौर से लोग करते हैं। तो इसको अगर जो है ऑर्गेनाइज तरीके से किसी ने फार्म खोल के बनाना है तो उसके लिए जो एक स्कीम है, कोई भी हमने फार्मिंग करनी है तो उसके लिए जो है ज़मीन का होना जो है वो बड़ा आवश्यक है। तो इस स्कीम में के अंतर्गत अगर किसी फार्मर के पास अगर तो अपनी ज़मीन है तो वो ठीक है, उसमें जो ये बड़ा यूनिट है उसके लिए तो उसको चारे के लिए जो है कम से कम 40 कनाल ज़मीन जो है वो उसकी ज़रूरत होती है। अगर किसी पशुपालक के पास अपने नाम कोई भूमि नहीं है तो वो किसी दूसरे जिसके पास भूमि है उससे जो है वो लीज पे जो है भूमि ले सकता है, और जो लीज की अवधि है वो कम से कम जो है वो 7 वर्ष होनी चाहिए। सरकार द्वारा चलाई गई कई स्कीमें हैं यूं तो, और न जाने हम कई स्कीमों से वंचित भी हैं। तो उन्हीं में से एक स्कीम के बारे में जानने के लिए हम आपको लेकर आए हैं आज एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में। तो मैं राहुल आज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चहेते आनंद ज्ञान न्यूज़ चैनल में। मिलवाएंगे डिप्टी डायरेक्टर साहब से, मुंशी कपूर जी से, जो बताएंगे एक ऐसी स्कीम जिस पर 50 लाख तक की सब्सिडी दी जा रही है। कौन सी ऐसी स्कीम है, कैसे आप लाभ ले सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसी के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे बीच में मौजूद है डिप्टी डायरेक्टर साहब। स्वागत है आपका हमारे आनंद ज्ञान न्यूज़ चैनल में। नमस्कार सर, कौन सी ऐसी स्कीम है जिसमें 50 लाख तक की सब्सिडी और फायदा ले सकता है एक आम आदमी, चंबा का खासकर? इसमें पशुपालन विभाग में एक नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, उसमें एक जो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम, उसमें जो है जो हमारे किसान हैं वो अगर व्यावसायिक तौर पर जो है भेड़ बकरी पालन का व्यवसाय करना चाहते हैं, कोई पोल्ट्री फार्म खोलना चाहता है या किसी ने जो है पिगरी का फार्म खोलना है, तो इन चीज़ों के लिए जो है फार्म खोलने के लिए जो है वो सरकार द्वारा जो है उसमें अलग अलग स्कीमों में अलग अलग वो हैं जो उसका फ़ायदा ले सकते हैं किसान जो है। तो इसमें जो मेन है हमारी, जैसे हमारा चंबा जिला जो है यहाँ पे भेड़ बकरियों का व्यवसाय जो है वो कुछ दैनिक तौर से लोग करते हैं। तो इसको अगर जो है ऑर्गेनाइज तरीके से किसी ने फार्म खोल के बनाना है तो उसके लिए जो एक स्कीम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम, जिसके तहत की जो फार्मर है कोई भी वो अपना 100 बकरियां और 5 बकरे या 100 भेड़ें और 5 मेंढे या ज़्यादा से ज़्यादा 500 बकरियां और 25 बकरे और 500 भेड़ें और 25 जो है वो मेंढे, उसका फार्म जो है वो ब्रीडिंग फार्म जो है वो खोल सकता है। सर, मेरा मेन क्वेश्चन ये रहेगा, बात होती है जो फार्म खोलने की, तो लैंड एक्विजिशन या फिर जो लैंड लीज पे भी ली जा सकती है, लैंड अपना होना चाहिए, लीज का क्या टाइम पीरियड रहेगा, और थोड़ा इस चीज़ के बारे में बताएं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई भी हमने फार्मिंग करनी है तो उसके लिए जो है ज़मीन का होना जो है वो बड़ा आवश्यक है। तो इस स्कीम में के अंतर्गत अगर किसी फार्मर के पास अगर तो अपनी ज़मीन है तो वो ठीक है, उसमें जो ये बड़ा यूनिट है उसके लिए तो उसको चारे के लिए जो है कम से कम 40 कनाल ज़मीन जो है वो उसकी ज़रूरत होती है। लेकिन अगर किसी ने 100+5 का खोलना है, छोटा फार्म खोलना है, तो उसको कम से कम 1 एकड़ ज़मीन जो है जिसमें कि उसका सेट बनना है और उसको जो है तो छोटा मोटा चारा जो है वो वहाँ पे उगाना है, तो उसके लिए 1 एकड़ भी काफ़ी मात्रा में होगी। तो ये भी जरूरी नहीं है भी उसके पास अपनी ज़मीन होनी चाहिए। अगर किसी पशुपालक के पास अपने नाम कोई भूमि नहीं है तो वो किसी दूसरे जिसके पास भूमि है उससे जो है वो लीज पे जो है भूमि ले सकता है, और जो लीज की अवधि है वो कम से कम जो है वो 7 वर्ष होनी चाहिए। तो वो लीज पे लेके भी अपना कारोबार जो है वो कर सकता है। सर, कैसे अप्लाई कर सकता है इस स्कीम के लिए, पेपर फॉर्मेलिटी, और कितना समय लगता है इस स्कीम के? जब अप्लाई करता है कोई आदमी तो कितने दिनों बाद, हफ्तों बाद या महीनों बाद आपको एक कॉन्फर्मेशन मैसेज आ जाता है कि यस आप अप्लाई हो चुके हैं, आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं? जी, इसमें ऐसा है, ये जो स्कीम है इसमें सारा जो भी पेपर वर्क है वो सारा अपलोड करना पड़ता है। उसको एक साइट है www.udmimitra.com, ये नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन की एक साइट है। वहाँ पे जो है जो भी कोई एप्लीकेंट है उसको वहाँ पे अपने जो पर्टिकुलर है वो अपलोड करने होते हैं।
उसके लिए जो उसके जो KYC है वो सारे डॉक्यूमेंट उस पर अपलोड होते हैं। उसके साथ साथ उसने ट्रेनिंग कहाँ से ली है, उसके बारे में, जिस ज़मीन पे उसने वो शेड बनाना है तो वहाँ का जो है वो उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के साथ वहाँ की फ़ोटो अपलोड होती है। उसके साथ साथ जो सबसे ज़रूरी का चीज़ है उसमें, जो उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो भी, चाहे उसने 100+5 का बनाना है, चाहे 500+25 का यूनिट लगाना है, तो उसकी जो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट है जो कि हमारा पशु चिकित्सा अधिकारी जो है उसको बनाएगा, या कई लोग जो है उसको CA से भी बनवाते हैं, उसको बना के जो है वो भी उसके ऊपर अपलोड करना होता है। तो ये जो सारा सिस्टम है उसको वो उस पर अपलोड करेगा सारे इनके डॉक्यूमेंट्स को। उसके बाद उसकी जो है एक स्टेट लेवल पे जो हमारा डायरेक्टरेट में एक सेल है, वहाँ उसकी सारी स्क्रूटनी होगी, वहाँ पे उसके सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो चेक किए जाएंगे, और फिर वहाँ से जो है वो शिमला से जो कंसर्न जिस भी जिले का वो व्यक्ति है, वहाँ के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उनको वहाँ से वो मैसेज आएगा, भाई इस बेनिफिशियरी ने जो है आपके ज़िले से इस स्कीम के तहत आवेदन किया है तो आप उसकी वेरिफिकेशन करो। फिर विभाग की टीम जो है वो उस व्यक्ति के वहाँ जाती है साइट पे, वहाँ देखती है, फिर अपनी रिपोर्ट देती है, भाई ठीक है जी, जो इसने ये अपलोड किए थे डॉक्यूमेंट्स वो सारे ठीक है। तो उस पे जो है फिर उसकी जो एप्लीकेशन है वो फिर सेंटर को जो है वो स्टेट द्वारा रिकमेंड कर दी जाती है। सर एक चीज और, ये स्कीम 21 या 22 में लॉन्च हुई, जहां तक हमें भी इंफॉर्मेशन है। इस स्कीम के अंतर्गत क्यों नहीं लोग आगे आ पाए, कहाँ एक कम्युनिकेशन गैप रहा? इसमें ऐसा है, हो सकता है लोगों में जो है इसकी जानकारी जो है वो नहीं मिल पाई, उसमें हो सकता है हमारा विभाग की भी कुछ कमियां रही होंगी जिन्होंने इस स्कीम को जो है आम जन तक नहीं पहुंचाया। दूसरा इसमें ऐसा था, जो शुरुआत में जो ये स्कीम थी उसमें जैसे उन्होंने जो एक कंडीशन रखी थी उसमें बड़े फार्मों का ही प्रावधान था, जिसमें कि 500+25 वाला यूनिट जो है वो ही लगने थे। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा, वो कम से कम भी 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट होता था। तो उतना पैसा जो है वो आम आदमी के पास उतनी ना जमीन होती थी, ना ही उतनी पूंजी होती थी, तो इस वजह से जो है वो लोग उसमें रुचि नहीं लेते थे। लेकिन उसके बाद जो अब वर्तमान में है, अब उसको जो कम करके मिनिमम जो यूनिट है वो 100+5 का उसको कर दिया है। उसका जो लागत है यूनिट की वो 20 से 25 लाख रुपए आती है, जिसमें कि 10 लाख रुपया जो है उसकी सब्सिडी हो जाएगी और 10% जो है उसका मार्जिन मनी होगा। अगर 20 लाख का कोई लोन लेना टोटल उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट बनती है तो 2-3 लाख रुपया उसका फार्मर से लगेगा, बेनिफिशियरी का। बाकी जो है 7-8 लाख उसका लोन उसको जो है बैंक से मिल जाएगा और 10 लाख रुपए उसको सब्सिडी मिल जाएगी। बिल्कुल सर। और चंबा के लोग इस स्कीम का जो फायदा लेना चाहते हैं तो आपके दफ्तर में आके जानकारी भी ले सकते हैं सर इसके बारे में? जी, वो यहाँ भी आ सकते हैं, और इवन मैंने पूरे जितने भी हमारे पशु चिकित्सा संस्थान हैं, पशु चिकित्सा अधिकारी है, उनको भी निर्देश दिए हैं, भाई जो भी आपके एरिया में इस स्कीम के बारे में, यही एक भेड़ बकरी पालन स्कीम नहीं है, इसके साथ साथ जो है एक 2-3 जो और जैसे मैंने बताया इसकी पिगरी की स्कीम है। अगर कोई पिगरी का काम करना चाहता है तो उसके लिए भी इसके अंतर्गत जो है वो 50% सब्सिडी जो है और मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक की जो अनुदान है वो मिलता है। उसमें उस व्यक्ति को जो है वो 100 जो है वो सोज फीमेल पिग्स और 10 जो है वो बोर मेल पिग जो है वो रखने होते हैं। तो उसके लिए जो 60 लाख रुपए तक की एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, जिसमें कि 50% उसको 30 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है। अगर उसी को वो इतना नहीं, उसको छोटे तौर पे करना चाहता है तो उसमें 50+5 का यूनिट भी है, जिसमें कि 15 लाख रुपए की सब्सिडी है, और प्रक्रिया सेम ही रहती है उसमें, ये सारी ऑनलाइन ही अपलोड होगा सारा। जी, तो बहुत सी स्कीम्स है जो चल रही है। हमने तो आपको एक स्कीम से अवगत करवाया सरकार की, और जो इंटरेस्टेड हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, स्मॉल स्केल बिजनेसेस में, खासकर चंबा के लोग, क्योंकि हम हिली ट्रेन एरिया में रहते हैं, यहाँ पे क्या है कि एंटरप्रेन्योरशिप को इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता। लेकिन अगर हम सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चले उन स्कीमों को लेकर जिनमें एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा रहा है, सब्सिडीज दी जा रही हैं, तो व्हाई नॉट, आने वाले समय पे आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यही स्मॉल स्केल बिजनेस से आप मोटा पैसा छाप सकते हैं। सर सही कहा मैंने? जी बिल्कुल सही। और इसमें खास करके जो हमारे जो युवा बेरोजगार हैं वो इस
स्कीम को जो है इंडिविजुअली ना करके, अगर किसी ने अकेले नहीं लगाना है तो इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के भी, एफपीओज बना के भी इसका फायदा ले सकते हैं, और ग्रुप में भी इसको किया जा सकता है, या कोई एनजीओ है या कोई सेक्शन 8 कंपनीज हैं, वो लोग जो है वो भी स्कीम का फायदा ले सकते हैं। तो ये स्कीम जो है ये वर्तमान समय में जारी है, और ये मार्च 26 तक जो है इसका प्रावधान जो है गवर्नमेंट ने रखा है। तो मेरा तो सभी से ये आपके माध्यम से ये अपील रहेगी भाई इसमें जो है वो लोग आगे आए और इसको एक उद्यमिता के तौर पर जो है इस व्यवसाय को अपनाएं, और इसमें काफ़ी रोजगार की संभावनाएं हैं, लोगों को भी और रोजगार जो उपलब्ध करवा सकते हैं। तो हम भी अपने माध्यम से कहना चाहेंगे, ये जो स्कीम चलाई जा रही है ये 2026 मार्च में जाके लैप्स कर जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो उससे पहले आए, इस स्कीम के बारे में जाने, अपने आप को एजुकेट करें और मौका ना छोड़े सब्सिडी लेने का और अपने आप को एंटरप्रेन्योर बनाने का। तो इसी के साथ आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली बार हम फिर किसी नई दिग्गज पर्सनालिटी, कोई नई स्कीम या नई मुहिम से अवगत करवाने के लिए आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय हिमाचल।